ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावधीगोच्छति सुंदराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हाँ, पहले प्रश्न क्या है बोलिए। कृष्ण भावनामृत में ब्रह्मचर्य कैसे लाभदायी है? कृष्ण भावनामृत में ब्रह्मचर्य कैसे लाभवान है? लाभदायी है, लाभदायी होता है। ये प्रश्न है। और उसको नहीं पालन कर सकने से या तो नहीं करने से कृष्ण भावनामृत में क्या क्या नुकसान हो सकता है? तो सुनो, हम सब जीव है। जीव का मतलब क्या है? भगवान के तटस्थ शक्ति से उद्भूत है। इसीलिए शक्ति का मतलब है प्रकृति। प्रकृति का मतलब स्त्री। स्त्री का मतलब क्या है? स्वामी को सेवा करना। तो स्वामी परम पुरुष भगवान कृष्ण है। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत में एक प्रसिद्ध श्लोक है, अद्वैत ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान स्वरूप शक्ति रूपे तार है अवस्था। भगवान कृष्ण आत्मा के दो भाग से विभाजित किए। एक डायरेक्ट एक्सपांशन, पर्सनल एक्सपांशन, और स्वरूप, भगवान का स्वरूप पर्सनल एक्सपांशन, और शक्ति, तटस्थ शक्ति रूप से। तो जो ये है पर्सनल एक्सपांशन, इसके बारे तो चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। सांश विभिन्न अंश रूपे भैया विस्तार अनंत वैकुंठ ब्रह्मांडे करण बिहार। सांश विस्तार क्या क्या है? चतुर्भुज अवतार। चतुर्भुज जैसा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सभी भगवान के क्या है? सांश, पर्सनल एक्सपांशन, भगवान के सांश प्रकाश। और क्या है? अवतार गण, जितने सारे अवतार रूप लेकर आते हैं, ये सब भगवान के कौन है? पर्सनल एक्सपांशन। समझ रहे हैं? सांश विस्तार चतुर्भुज अवतार गण, विभिन्न अंश जीव तार शक्ति का गण। और दूसरे कौन है? जीव। जीव वो भगवान के मार्जिनल पार्टिसिपेंट में अंतर्भुक्त है। इसीलिए वो शक्ति, जीव का मतलब शक्ति, भगवान की शक्ति। कौन सा शक्ति? मार्जिनल पार्टिसिपेंट, तटस्थ शक्ति। तो इसीलिए वो विभिन्न अंश, लेकिन वो जो ये है चतुर्भुज अवतार गण, ये सभी सांश। समझ रहे हैं? सांश और जीव विभिन्न अंश। तो सांश का मतलब भगवान से अभिन्न है। भगवान का डायरेक्ट एक्सपांशन है, पर्सनल एक्सपांशन। तो भगवान से अभिन्न है, इसलिए भगवान के बहुत सारे अवतार है।
अवतारा ही हरि असंख्य। तो असंख्य अवतार में से प्रमुख 10 अवतार लेकर के जैसा जयदेव गोस्वामी 10 अवतार स्तोत्र लिखा है। प्रत्येक स्तोत्र अंत में जयदेव गोस्वामी ने कहते हैं केशव धृत मीन शरीर, केशव धृत कूर्म शरीर, केशव धृत शुकर रूप, केशव धृत नरहरि रूप, केशव धृत वामन रूप, केशव धृत भृगुपति रूप, केशव धृत राम शरीर, केशव धृत हलधर रूप, केशव धृत बुद्ध शरीर, केशव धृत कोलकी शरीर। 10 प्रमुख अवतार लेकर के 10 अवतार लिखे हैं। तो प्रत्येक स्तोत्र अंत में कहते केशव, केशव एक शब्द है। हाँ, संधि विच्छेद से क्या होते हैं? क युक्त ईश युक्त ब। क का मतलब इस ब्रह्मांड में पहले नंबर जो जीव है वो ब्रह्मा जी, ईश्वर का मतलब शिव जी, ब का मतलब वशीभूत। ऐसे ही बड़े बड़े देवता जिनके द्वारा वशीभूत होता है उनका नाम केशव। वो तो केशव कौन है? कृष्ण। कृष्ण धारण करके आए थे, मीन रूप धारण करके आए थे, कूर्म रूप धारण करके आए थे, शुकर रूप धारण करके आए थे, नरसिंह रूप धारण करके आए थे, वामन रूप धारण करके आए थे, परशुराम रूप लेकर के आए थे, राम रूप लेकर के आए थे, हलधर रूप लेकर के आए थे, और बुद्ध रूप लेकर के आए थे, और कल्कि रूप लेकर के आएंगे कलियुगांत में। तो केशव, केशव मतलब कृष्ण। तो इसीलिए जितने सारे केशव के अर्थात भगवान कृष्ण के विस्तार है, हाँ, संश विस्तार, ये सब भगवान से अभिन्न है। इसीलिए गॉड इज वन। समझ रहे हैं? हाँ, भगवान के बहुत सारे रूप है, बहुत सारे रूपों में से एक प्रमुख 10 रूप लेकर के जयदेव गोस्वामी 250 स्तोत्र लिखे हैं। लेकिन प्रत्येक स्तोत्र अंत में ऐसा ही बताते हैं। तो कृष्ण ये ऐसा ऐसा रूप लेकर के सब आए थे। ये भगवान कृष्ण के पर्सनल एक्सपेंस है, इसीलिए भगवान से अभिन्न, इसीलिए कहते हैं सांश विस्तार। तो भगवान के सांश विस्तार जितने सारे हैं वो सब लेकर के फिर भी 6 भाग से विभाजित किया है। पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, जुग अवतार, मनवंतर अवतार, शक्तवेश अवतार। तो ये सब भगवान से अभिन्न, ये सब पर्सनल एक्सपेंशन है। इसलिए भगवान और भगवान के जितने सारे अवतार क्या है? सब अभिन्न है। हाँ? लेकिन हम भिन्न है। समझ रहे हैं? क्योंकि हम सब भगवान की शक्ति है, भगवान शक्तिमान। हाँ? बहुत सारा आदमी शक्ति को उपासना करता है। हाँ? बहुत जोश से ये प्रचार करता है, ये दुर्गा जी, काली जी, ये अब्दा शक्ति, अब्दा शक्ति। अच्छा, अब्दा शक्ति तो ठीक है, अब्दा शक्ति ठीक है, लेकिन तो शक्ति जब ये बात आएगा तो उसके बाद और एक शब्द आएगा, शक्तिमान। हाँ? तो शक्ति के उपासक है, वो अब्दा शक्ति हो जो भी हो। हाँ, लेकिन जो अब्दा शक्ति, महाशक्ति जो भी हो, लेकिन वहां पे एक शब्द आएगा शक्तिमान। शक्ति के पर एक शक्तिमान है, वो भगवान कृष्ण। तो इसीलिए हम सब शक्ति, भगवान की कौन सा शक्ति? तटस्थ शक्ति। तो तटस्थ शक्ति भगवान के विस्तार, जैसा पहले बलराम जी, बलराम से चतुर्भुज फर्स्ट क्वाड्रुपल जो है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उसी क्वाड्रुपल में चतुर्भुज में जो संकर्षण है, संकर्षण का विस्तार है कौन? नारायण। और नारायण का विस्तार द्वितीय चतुर्भुज। द्वितीय चतुर्भुज ऐसा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो वो द्वितीय चतुर्भुज असंख्य है, लेकिन फर्स्ट चतुर्भुज एक है। तो ऐसा ही असंख्य चतुर्भुज जो है द्वितीय चतुर्भुज, उनमें एक जो है दूसरे जो है रूप वो संकर्षण,
उसी संकर्षण को माना जाता है महासंकर्षण। समझ रहे हैं? हाँ, तो महासंकर्षण की एक शक्ति है, उसी शक्ति से जितने सारे जीव उद्भूत है, वो तटस्थ शक्ति से। तो ये जितने सारे जीव उद्भूत है तो दो भाग से विभाजित किया गया है, एक नित्य मुक्त और नित्य संसार। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर तरह वर्णन किया गया है। सही विभिन्न अंश जीव द्वैत प्रकार, विभिन्न अंश जीव कितना प्रकार? द्वैत प्रकार, दो प्रकार, एक नित्य मुक्त और नित्य संसार। समझ रहे हैं? ध्यान से सुनिए। हाँ? नित्य मुक्त जो है वो भगवत धाम में है, भगवान के सेवा में। शक्ति का काम क्या है? शक्ति का मतलब क्या है? प्रकृति। प्रकृति का मतलब स्त्री। स्त्री का कर्तव्य क्या है? स्वामी को सेवा करना। तो भगवान के सेवा में नित्य है। तो सभी का संख्या कितना है? 3/4। जितने सारे जीव है वो जीवों में से 3 भाग वो मुक्त जीव है, और एक भाग जो जीव है वो भगवान को भूल चुके हैं, अपना तो इंद्र तृप्ति करने के लिए प्रयास कर रहे थे। इसलिए वो सभी को इस जगत में भेजा, वो नित्य संसार। हाँ? इसका मतलब नित्य बद्ध। समझ रहे हैं? हरे कृष्ण। हाँ, ठीक से सुनिए। हाँ, वो नित्य बद्ध है, इसीलिए भौतिक जगत में सब भेजा है। तो महासंकर्षण द्वितीय चतुर्भुज में जो संकर्षण, महासंकर्षण, महासंकर्षण में एक्सपांशन करना है महाविष्णु। महाविष्णु का मतलब कारणोदकशाई विष्णु। हाँ, तो कारणोदकशाई विष्णु, गर्भोदकशाई विष्णु, शिरोदकशाई विष्णु, ये 3 जो पुरुष अवतार। पुरुष अवतार का मतलब क्या है? पुरुष का अवतार। पुरुष का नाम कृष्ण। समझ रहे हैं? हाँ, पुरुष अवतार इसलिए कहा जाता है। हाँ? तो कृष्ण के अंश 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 ऐसे वो पुरुष अवतार है। हाँ? जैसा मैं पहले बोला था, ये कहा था, भगवान कृष्ण से बलराम, बलराम से फर्स्ट चतुर्भुज संकर्षण, संकर्षण नारायण, नारायण से और द्वितीय चतुर्भुज में जो संकर्षण, महासंकर्षण, महासंकर्षण से कारणोदकशाई विष्णु। समझ रहे हैं? हाँ? कारणोदकशाई विष्णु वो कारण समुद्र पर लेट रहे हैं। हाँ? तुमसे अनंत कोटि जड़ ब्रह्मांड निकलना है। क्लियर है? और जो बद्ध जीव, जो हम सब बद्ध जीव, ये सब बद्ध जीव किस में डाल दिया? महासंकर्षण। उनका एक्सपेंशन जो कारणोदकशाई विष्णु, चाहे वो जो महाविष्णु, उनका शरीर में। समझ रहे हैं? हाँ? और कारणोदकशाई विष्णु एक है, वो कारणोदकशाई विष्णु से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकला है। तो एक एक ब्रह्मांड में उनका विस्तार, किनका? कारणोदकशाई विष्णु, गर्भोदकशाई विष्णु एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश किया है। इसीलिए कारणोदकशाई विष्णु समग्र जड़ा प्रकृति परमात्मा, जड़ा प्रकृति के परमात्मा। और कारणोदकशाई विष्णु का विस्तार कौन है? गर्भोदकशाई विष्णु एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश किया है, तो ब्रह्मांड के परमात्मा। समझ रहे हैं? हाँ, तो गर्भोदकशाई विष्णु उनका शरीर से पसीना निकाला। हाँ, वो गर्भ समुद्र बना दिया, ब्रह्मांड हाथ ये एक पूरा कर दिया। हाँ, और जो अपना पसीना से, तो गर्भ समुद्र, गर्भ समुद्र उन्हें लड़ आया, तो उनका नाभि से एक पद्म उत्थित है। निकल, वो पद्म पर कौन? ब्रह्मा जी जन्म लिया है। तो पद्म से नाभि तक ये जो पद्म का स्टेम है, तो स्टेम का मतलब 14 भुवन, ये ब्रह्मांड। 14 भुवन में से हम सब कहाँ पे है? भूलोक में। हाँ, भूलोक के ऊपर भूव स मोह जन तप सत्य 6। भूलोक के नीचे
अतल वितल सुतल तलतल महातल रसतल पाताल 14 लोक युक्त ये ब्रह्मांड। इसीलिए जो ऊपर 6 है स्वर्ग माना जाता है। हाँ? ये भूलोक केवल भारतवर्ष छोड़ करके और जितने सब है वो सब स्वर्ग भूस्वर्ग माना जाता है। और भूलोक के नीचे 7 जो निम्न लोक है वो सभी स्वर्ग माना जाता है। कौन सा स्वर्ग? बिल स्वर्ग। हाँ, तो 3 प्रकार के स्वर्ग है। ऊपर में जो है वो दिव्य स्वर्ग, ये भारतवर्ष छोड़ करके और जो 8 वर्ष है जम्बूद्वीप में। हाँ, तो ये स्वर्ग माना जाता है भूस्वर्ग। और नीचे जो है बिल स्वर्ग। स्वर्ग का मतलब क्या है? सुख भोग। हाँ, सुख भोगना। कौन सा सुख सबसे अच्छा है? हाँ, जौन सुख। इसीलिए समग्र ब्रह्मांडों को माना जाता है मैथुनागार। इसीलिए प्रभुपाद ने कहते हैं अपना तात्पर्य में, तो ये समग्र ब्रह्मांड का मतलब क्या है? मैथुनागार, मैथुन सुख। लेकिन मैथुन सुख भोगने से क्या होती है? बंधन दशा प्राप्त होते हैं। हाँ? इसीलिए सब बद्ध जीव का ये स्वभाव। इसे जब वैष्णव बन जाएंगे, भगवान भक्त बन जाएंगे, उसके पास तब क्या हो गए? जन्म मैथुनादि गृह में सुखम ही तुच्छ। हाँ? ये मैथुन सुख से मुक्त होने के लिए ये मानव समाज में ऐसा ही सब वर्णाश्रम धर्म दिए है भगवान। हाँ? मन को नियंत्रण करने में, माइंड कंट्रोल। हाँ? 84 लाखों के प्रकार जीव जनिय है। एक से एक ऐसा ही पहले हम सब जल में जैसे 9 लाख के प्रकार एक से एक वो सब शरीर अतिक्रमण करने के बाद तब हम सभी को कौन सा शरीर मिला था? स्थावर, वृक्ष, लता, पहाड़ पर्वत जितने सारे, ये 20 लाख के प्रकार एक से एक वो सभी शरीर अतिक्रमण करने के बाद तब हम सभी को कौन सा शरीर मिला था? कृमि कीट। 11 लाख के प्रकार एक से एक वो सब शरीर अतिक्रमण करने के बाद तब हम सभी कौन सा शरीर मिला था? पक्षी। 10 लाख के प्रकार 10 लाख के ऊपर पक्षी अतिक्रमण करने के बाद तब हम सभी को कौन सा शरीर मिला था? पशु। हाँ, तो ऐसे 30 लाख के प्रकार। और 30 लाख के प्रकार पशु में से वो प्रमुख कौन है? बंदर, हाँ, सिंह, गाय। जब इस स्थिति में आएगा वो शरीर छोड़ने के बाद अगले जन्म में मनुष्य का शरीर मिलता है। समझ रहे हैं? प्रकृति के में कितना गुण है? 3 गुण है, सत्व रज तम। तो जो बंदों से अगले जन्म में मनुष्य का शरीर जो मनुष्य मिलता है वो प्रकृति के गुण के अनुसार कौन सा? तमोगुण संपन्न। सिंह से रजगुण, गाय से सत्वगुण। तो सत्वगुण होते हुए भी पिछले जन्म में पशु था, इसी जन्म में गाय ये मनुष्य का शरीर मिला है। लेकिन वो सभी का आचरण कैसा है? पशु के बाद। इसीलिए 4 लाखों के प्रकार मनुष्य है। 4 लाख के प्रकार मनुष्य को फिर भी चैतन्य महाप्रभु 3 भाग से विभाजित किया। असभ्य, आधे सभ्य, सभ्य। तो हम सब सभ्य मनुष्य, हम सभी को सभ्य मनुष्य मिला है। ये सृष्टा के सर्वोत्तम सृष्टि है। तो इसी दशा में हम सभी को श्रृंखलित अवस्था रखने के लिए भगवान अपना अंग से 4 वर्ण 4 आश्रम प्रकट किए हैं। समझ रहे हैं? 4 वर्ण क्या क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये सामाजिक व्यवस्था, हाँ, सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था। और स्वभाव के अनुसार आध्यात्मिक ये स्थिति से 4 आश्रम है। स्थिति में क्या क्या? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ये भगवान के विराट पुरुष जो है वो एक एक अंगों से सब प्रकट है।
तो ब्राह्मण भगवान के कौन सा अंग से? मुख से। हाँ, ब्राह्मण। क्षत्रिय भगवान के बाहु से। वैश्य उधर उदर से। उदर उड़ कोई कोई स्थान में ऐसा है तो उदर से। और शूद्र पाँव पाव चरण से। हाँ, ये 4 वर्ण है सामाजिक विवाह, लेकिन ये सभी बद्ध दशा में है। ब्राह्मण होते हुए भी त्रिगुण में अंतर्भुक्त है। लेकिन ब्राह्मण स्थिति में हम सभी का आना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो सत्वगुण स्थिति में जब रहेगा सत्य संजात ज्ञान। हाँ, तब वो ज्ञान, ये ज्ञान आएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। हाँ, इसके लिए ब्राह्मण स्थिति में आना चाहिए। तब उसी दशा में क्या करना चाहिए? भगवान के सेवा में लग जाना चाहिए। हाँ, इसीलिए वर्णाश्रम व्यवस्था ये प्रकट किया भगवान, क्योंकि मनुष्य समाज को पुरुष से अलग करने के लिए। हाँ, पुरुष समाज में कोई वर्णाश्रम धर्म नहीं है, इसलिए मनुष्य समाज को श्रृंखलित अवस्था रखने के लिए ये वर्णाश्रम। वर्ण कैसे विभाग क्या है? भगवान कृष्ण गीता में क्या बताते हैं? चातुर्वर्णम माया सृष्टम गुण कर्म विभाग। गुण और कर्म के अनुसार। हाँ, तो आजकल आदमी का दिमाग सब बिगड़ गया। वो जो ब्राह्मण घर में जन्म लेते हैं, लेकिन वो एक शूद्र है, शूद्र से भी आदम है, तब भी वो पैता उपनयन देखभाल करके बोला मैं ब्राह्मण हूँ, शराब पीते हैं। हाँ, सफेद वाला बांसुरी फुकाते हैं क्योंकि ब्राह्मण है। हाँ? इसीलिए कहते हैं जे चातुर्वर्ण माया सृष्टि गुण कर्म विभाग। ऐसा देखिए, इस पर ध्यान दीजिए। जब गौतम मुनि के पास आए थे, वो एक जवाल के पुत्र, जवाल एक वो तो क्या कहते हैं, वेश्या है। हाँ, बहुत पुरुषों के चर्चा कर रहे थे। तो किससे उनका गर्भ में ये जन्म लिया है? सत्यकाम। उनके पुत्र का नाम क्या है? सत्यकाम। तो सत्यकाम और किससे जन्म लिया उनका पिता का बारे कोई मालूम नहीं है। तो उनका बहुत इच्छा था जो गुरुकुल में जाके गुरु से दीक्षा लाभ करके मैं वेद अध्ययन करूंगा। तो उन्होंने जब आया था वो गौतम मुनि के आश्रम में, गौतम मुनि पहले पूछे बस तुम्हारी गोत्र कौन है? हाँ, गोत्र का मतलब पिता कौन है? हाँ, पिता से गोत्र गिनता है ना। तो तुम्हारी गोत्र कौन है? तो वो तो बोलो मुझे तो पता नहीं। तो फिर भी जाके माता को पूछे, माँ मेरा गोत्र कौन है? तो उनके माता सचमुच बताए, ये मैं युवा अवस्था में बहुत सारे पुरुष को सेवा किए थे। तो किससे तुमको प्राप्त हुआ इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है। तो तुम जाके तुमको गुरु को बताना चाहिए मेरा नाम है जावाल। हाँ, और तुम्हारे नाम सत्यकाम जावाल। वो निर्भीक अवस्था, वो सत्यकाम ऐसा ही आके गुरु के पास उपस्थापन किया है। मेरी माता ऐसा ही बताए जो युवा अवस्था में बहुत सारे पुरुष की सेवा किए थे। लेकिन किस से मुझे प्राप्त है तो उसके बाद उनका कोई पता नहीं है। तुमने बोल दिया तो मेरे नाम है ये जावाल और तुम्हारे नाम है सत्यकाम। ये सुनकर के गौतम मुनि इतना प्रसन्न हो गए, इतना प्रसन्न हो गए। उन्होंने बोला तुम वास्तव में ही ब्राह्मण हो। जो ब्राह्मण हो सच माने सत्य बोलने के कभी वो हटता ही नहीं। सत्यवाद उपस्थापन करेंगे। तो इसीलिए ब्राह्मण जो है सत्यवादी है। तो सत्यवादी वो जो यद्यपि वो एक वेश्या के गर्भ से जन्म लिया है, लेकिन वो गुण उनमें क्या था? ब्राह्मण का गुण था सत्यकाम जावाल में। हाँ, इसीलिए गौतम मुनि ने बोला तुम वास्तव ब्राह्मण हो,
मैं तुमको दीक्षा दूंगा, दीक्षा देकर तुम वेद अध्ययन का अधिकार मैं प्रदान करूंगा। तो तुम वन से ये लकड़ी लेकर के आओ। तो उस वन से जब लकड़ी लेकर के आए, यज्ञ अनुष्ठान करके वो गौतम मुनि उनका ब्राह्मण स्थिति में उन्नीत किया है। इसीलिए स्वभाव के अनुसार, गुण के अनुसार ये वर्ण निर्णय किया गया है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने बताते चातुर्वर्णन माया सृष्टि गुण कर्म विभाग, ये 4 वर्ण के बारे में। ऐसा ही ब्राह्मण वंश में जन्म लेते जमदग्नि परशुराम, लेकिन स्वभाव गुण से कम थे क्षत्रिय। हाँ, ब्राह्मण घर में जन्म लेते हुए भी ऐसा क्षत्रिय है। और क्षत्रिय घर में जन्म लेते कौन? विश्वामित्र, लेकिन तपस्या बल से ब्राह्मण निश्चित गुण अर्जन करने से ब्राह्मण बन गए। ऐसे ही स्वभाव और गुण के अनुसार वर्ण निर्णय करना चाहिए। तो ऐसे 4 आश्रम हैं। 4 आश्रम क्या क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। गृहस्थ भगवान का कौन सा अंग से प्रकट हुआ है? ब्रह्मचारी कौन सा अंग से? भगवान के कौन सा अंग से? हाँ, किसी का पता है? तो ब्रह्मचारी हो। किसी पता है? नहीं। तो ब्रह्मचारी भगवान के हृदय से, समझ रहे हैं? ब्रह्मचारी भगवान के कौन सा अंग से? हृदय से। इसीलिए ब्रह्मचर्य पर इतना गुरुत्व आरोप किया गया है। गृहस्थ उधर से, वो तो वैश्य के बारे में, वर्ण के बारे में, आश्रम के बारे में, ज्ञानेन्द्रिय से। 4 आश्रम में से केवल गृहस्थ ये उन्मोदन किया गया स्त्री संग। और 3 आश्रम है ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी। स्त्री से मिलने का कोई अनुमोदन नहीं है, स्त्री संग से वर्जित है। हाँ, केवल गृहस्थ आश्रम फिर भी माना जाता है। वो शास्त्र मनु संहिता में जैसा निर्देश दिया है वैसा ही जीवन जाता है गृहस्थ। हाँ, इसीलिए ब्रह्मचारी 2 प्रकार की है, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी और दूसरे उपकृपालु ब्रह्मचारी। जो गृहस्थ धर्म में है तो उन्हें शास्त्र के निर्देश के अनुसार स्त्री संग करें तो वो ब्रह्मचारी है, वो भी ब्रह्मचारी है। उपकृपालु ब्रह्मचारी, समझ रहे हैं? शास्त्र में निर्देश क्या है? गृहस्थ स्त्री संग कर सकते हैं क्योंकि वो कृष्ण भक्त संतान पैदा करने के लिए, इसीलिए स्त्री के साथ ऐसा ही मिलना चाहिए। इसके अलावा स्त्री के साथ कोई संबंध नहीं है। हाँ, तो वो गृहस्थ आश्रम माना जाता है। अपना इंद्र तृप्ति के लिए वो जो स्त्री को भोग्य वस्तु कामना करके भोग करता है तो वो तो गृह में भी मान जाए, वो गृहस्थ नहीं है। गृहस्थ का विशेष कर्तव्य क्या है? जिम्मेदारी क्या है? हाँ, 3 आश्रम का पालन करना। देखिए, हाँ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये 3 आश्रम का पालन करना। हाँ, ये ब्रह्मचारी गृहस्थ का धर्म है। हाँ, इसीलिए ये भगवान से उद्भूत है क्योंकि हमारा असली लक्ष्य क्या है? हाँ, हमारा असली लक्ष्य भगवान के सेवा में नियुक्त होना। हाँ, भगवान के भक्त बनकर भगवत धाम में जाके भगवान के प्रेम सेवा नियुक्त होना। इसीलिए 4 आश्रम जो है ब्रह्मचारी भगवान के हृदय से, और गृहस्थ भगवान के ज्ञानेन्द्रिय से, और वानप्रस्थ भगवान के छाती से, और सन्यास भगवान का सिर से, मस्तक। हाँ, इसलिए सन्यास 4 वर्ण 4 आश्रम के गुरु है। समझ रहे हैं? हमारा सबसे उत्तम अंग कौन है?
सिर है, हाँ, तो वर्णाश्रम एक आदमी का भांति, हाँ, तो ऐसा ही सिर सबसे उच्च है, हाँ, उन्नत है, तो इसीलिए सन्यास 4 वर्ण 4 आश्रम का गुरु है। अभी क्या होता है, 4 वर्ण 4 आश्रम भगवान से प्रकट है मनुष्य समाज में, हाँ, ऐसा ही वर्णाश्रम आचार वेता पुरुष परोपमान विष्णु आराध्य नाम तत्व से कारणम। तो ये 4 वर्ण 4 आश्रम, एक सामाजिक विभाग है और दूसरे आध्यात्मिक विभाग है, परवर्ती विभाग। लेकिन अपना अपना कर्तव्य में नियुक्त रहेंगे, भगवत भक्ति नहीं करेंगे। फिर भी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, 4 वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे सकर्म करी से रौरवे परिमाजे। अपना अपना वर्ण आश्रम चित्त कर्तव्य कर्म करके वहां पे रह जाएंगे, तो ऐसे कर्म करने से कहाँ चले जाएंगे, नरक में चला जाएगा, गौरव नरक। तो 4 वर्ण 4 वर्ण 4 आश्रम दिया है, अपना अपना गुण कर्म के अनुसार वर्ण आश्रम में अंतर्भुक्त होकर के भगवत भक्ति स्तर में उन्नीत होना चाहिए। इसलिए बोल रहा है, 4 वर्णाश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे सकर्म कोरी से रौरवे परिमाजे। अपना अपना कर्तव्य कर्म संपादन करके वो नरक में चला जाएंगे। तो इसीलिए वो भगवान भक्ति करना चाहिए, तब भगवत सागर से उद्धार होकर के भगवत धाम में चला जाएंगे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए असली संज्ञा क्या दिया है, हाँ, चैतन्य महाप्रभु क्या दिया है, गोपी भक्त पद कमल दास दास। नाहं विप्र न च नरपति न अपि वैष्णव शूद्र नाहं बोर्णी, हाँ, गृहस्थ वनस्थ ज्योतिर्वा किंतु प्रद्यन निखिल परमानंद पूर्ण मृताब्दे गोपी भक्त पद कमल दास दास दास। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ, मैं शूद्र भी नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं गृहस्थ भी नहीं हूँ, मैं वानप्रस्थ नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं। मैं मेरी असली ये सर्व क्या है, गोपी भक्त पद कमल दास दास गुरुदास, हाँ, समझ रहे, ये हमारे असली स्वरूप है। ये वैष्णवता, हाँ, इस स्थिति में आने के लिए मनुष्य समाज में ऐसे 4 वर्ण 4 आश्रम ये विभाग दिया है चैतन्य भगवान। तो ये हमारा क्या करना चाहिए, ब्रह्मचर्य पर इतना गुरुत्व क्यों आरोप किया है। हम जो खाते हैं, खाने से क्या ये होता है, रूपांतरित होता है रस में, हाँ, रस से क्या, खून, खून से मांस, मांस से नहीं, मांस से मज्जा, हड्डी, हाँ, मांस से मेद, मेद का मतलब चर्बी, हाँ, मेद, चर्बी से हड्डी, हड्डी से मज्जा, मज्जा से बीज, लास्ट। और 10 किलोग्राम खाना कोई आदमी खा लेता है, तो उससे बीज बनता है कितना, 2-4 ड्रॉप। तो सार एसेंस है, खाना का एसेंस, खाद्य वस्तु का एसेंस है। और 10 किलोग्राम खाद्य वस्तु खा ले है, हाँ, तो उससे बीज बनता है कितना, 2-4-5 ड्रॉप। तो बीज जो सार एसेंस है, हाँ, वो शरीर में धारण करेंगे तो उनका स्मृति शक्ति प्रखर हो जाएगा, तब कृष्ण तत्व विज्ञान आसानी से समझ सकता है। लेकिन वो बीज जब शरीर से निकाल जाएगा तब क्या हो जाएगा, दुर्बल बन जाएंगे, हाँ, स्मृति शक्ति लोप हो जाएगा, मन अस्थिर हो जाएगा, हाँ। तो भगवत भक्ति भगवत तत्व ज्ञान आसन से लाभ नहीं कर सकते। वो तो पशु के भांति समान, मनुष्य होते हुए भी पशु। इसीलिए
ब्रह्मचर्य अच्छा तरह पालन करना चाहिए। हाँ? जैसा ये वास्तव उदाहरण है सुखदेव गोस्वामी नैष्ठिक ब्रह्मचारी। इसीलिए जो भगवत तत्व ज्ञान संबंध उनके पिता से जब मुख से जब सुना, वो एक बार सुन लिया, वो हर समय याद है। और वो सुखदेव गोस्वामी से सुना कौन? परीक्षित। वो सूत गोस्वामी। परीक्षित मार तो सुनो तो भगवत धाम में चला गया। सूत गोस्वामी सुन करके वो भगवान नैमिषारण्य में 88,000 मुनि ऋषियों के संबंध में आवृत्ति किया है। ऐसे स्मृति शक्ति प्रखर हो जाता है, अच्छा तरह भगवान के बारे में समझ सकते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य पर ज्यादा गुरुत्व आरोप किया गया है। हर वर्ण आश्रम धर्मावलंबी को ब्रह्मचर्य पालन करना है। तो हमारे जो चरम लक्ष्य है फुली ब्लोजमिंग कृष्ण कॉन्शसनेस, कृष्ण भावनामृत, उसी दशा में उसी स्थिति में अवस्थान करने के लिए हम सभी को ब्रह्मचर्य पालन करना है। ब्रह्मचर्य पहला कर्तव्य है बीर्ज धारण। मन में जब बुरा चिंता आएगा, स्त्री के बारे में चिंता आएगा, तब क्या होगा? वो बीर्ज शरीर से निकाल जाएगा। समझ रहे हैं? और शरीर से बीर्ज निकाल जाएगा तो वो मनुष्य होते हुए भी वो पशु, उनका स्मृति जो है वो कुछ भी नहीं है स्मृति से। वो इसीलिए भागवत में बताया प्राय न अल्प आयुष, उनका आयु ज्यादा से ज्यादा कम हो जाते हैं। प्राय न अल्प आयुष सब कलोस्मिन जुगे जना मंदा सुमंद आलस्य आलस्य की। इसीलिए वो भगवान के बारे जो चर्चा है उसके प्रति उनका रुचि होगा नहीं। हाँ, क्योंकि असली चीज शरीर से निकाल गया। इसीलिए हर समय माया के पीछे दौड़ाते हैं, माया की इंद्र तृप्ति के पीछे दौड़ाते हैं। जो पशु जैसा है इंद्र तृप्ति के पीछे, तो पशु बन जाएंगे। इसीलिए हमारा ये बंधन दशा से मुक्त होने के लिए, हम सब तो बद्ध जीव है, बंधन दशा से मुक्त होने के लिए पहले हमारा जो मनुष्य मिला है, ये मनुष्य पहले कर्तव्य है ब्रह्मचर्य ठीक से पालन करना। समझ रहे हैं? हाँ, तो बीर्ज धारण करेंगे तो उन्नत मस्तिष्क गठित, वो सुगठित हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा? हमारा स्मृति शक्ति प्रखर हो जाएगा। ऐसे स्मृति शक्ति से वो भगवत तत्व ज्ञान गुरु से आसानी से समझ सकते हैं। और भगवान के बारे में ऐसे ही जब ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे तो भगवान के भजन करे, भगवत साधु से उद्धार होकर के नित्य आनंदमय धाम भगवत धाम में चला जाएंगे। इसीलिए हम सभी को अच्छे तरह ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। कि आजकल जो शिक्षा चला ये हमारा मुनि ऋषियों का आर्य शिक्षा नहीं है, वो ब्रिटिश आदमी हम सभी के पास ये दिया है। ये कुशिक्षा है, ये बुरा शिक्षा जिससे छात्र छात्र सब नष्ट हो जाए, सब दिमाग बिगाड़ गया। ये जो शिक्षा मूल उद्देश्य इंद्र तृप्ति के बारे, वो जितने बार टेक्नोलॉजी एडवांस करते हो जो भी हो वो सब इंद्र तृप्ति के पीछे। ये असली विद्या नहीं है। असली विद्या हमारा क्या है? एक मानव शिशु 5 साल जब उम्र होगा पिता माता को छोड़ करके गुरुकुल में जाना है। और गुरु वो ब्रह्मचर्य पर ये शिक्षा देंगे, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हाँ? तो आत्मा परमात्मा के सेवा में नियुक्त होना चाहिए, ये हमारा चरम लक्ष्य है। इसलिए पहले दृढ़ता साकार वो क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। जैसे हमारा ये महाराज ये सब ये चालू किया है, तो ये हमारा वैदिक शिक्षा है। ऐसे ब्रह्मचर्य ठीक से पालन करेंगे, हाँ, तो वो भगवान का जो नाम है, भगवान का जो बार चर्चा है, उसके प्रति रुचि बन जाएगा। वो रुचि जब बन जाएगा तो भगवान के प्रति आसक्ति बन जाएगा। भगवान के प्रति जब आसक्ति बन जाएगा तो हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हाँ? उसी दशा में भाव स्थिति में चला जाएंगे। भाव का
परिपक्व अवस्था प्रेम है। प्रेम दशा प्राप्त होकर के भगवत सागर से उद्धार होकर के भगवत धाम में चले जाएंगे। ये हमारा चरम डेस्टिनेशन है। तो वही चरम डेस्टिनेशन कृष्ण भावनामृत। जब तक हम वो पूर्ण तरह कृष्ण भावनामृत लाभ नहीं कर सकेंगे तब तो हम भगवत सागर से उद्धार होकर के भगवत धाम में नहीं जा सकते। इसीलिए इच्छा तरह ब्रह्मचर्य पालन करना। ब्रह्मचर्य पहला कर्तव्य है वीर्य धारण करना। तो वीर्य धारण करने से हम सब बुरा दर्शन, बुरा चिंतन से मुक्त होना चाहिए, स्त्री से दूर रहना चाहिए। इसीलिए भगवान के बारे में चर्चा जहाँ पे होता है तो ठीक से सुनना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, वो ऐसा ही मन में याद करना चाहिए, ऐसा ही वो कृष्ण भावनाम स्थिति में रह सकते हैं। इसका नाम है कृष्ण भावनामृत। हाँ, तो कृष्ण भावनाम इससे अलग होने के नाते और दुनिया आज आदमी सब क्या कर रहा है, दुख भोग कर रहा है। हाँ, इसलिए हमारे इस्कॉन से हर दुनिया में ये कृष्ण भावनामृत प्रचार चल रहा है। हाँ, हम सब कृष्ण भावना छोड़ करके माया की भावना में फंस गए हैं। इसलिए हम सब बंधन दशा में हैं। तो बंधन दशा से मुक्त होने के लिए हमारे इस्कॉन से ऐसा ही संस्कार पंथ से सब शूद्र बन गए। शूद्र से द्विज से विप्र, विप्र से ब्राह्मण स्थिति में लाते हैं। और ब्राह्मण से परम ब्रह्म भगवान कृष्ण के बारे में जब समझ जाएंगे, हाँ, भगवान के भजन में लग जाएंगे, भगवान के सेवा में लग जाएंगे, तो वो वैष्णव, ये हमारा असली स्वरूप है। गोपी भक्ति पद कमल दास दास। हाँ, तो वैसे ये वैष्णव बता। हाँ, वैष्णव का स्वरूप। इसीलिए वो बताते हैं वर्णाश्रम आचार्यता पुरुष परपुमा विष्णु आराध्यते नान्य तत्व से कारण। विष्णु आराध्यते तंत्र नान्य तत्व से कारण। तो भगवत भक्ति स्थिति में उन्नत होने के लिए हम सभी को पहले क्या करना चाहिए, अपना गुण और कर्म के अनुसार आपका अपना वर्ण आश्रम पालन करना चाहिए। उस स्थिति से भगवत भक्ति स्तर में उन्नीत होना चाहिए। ऐसा भगवान का भक्ति करके भगवत सागर से उद्धार होकर के हम सब भगवत धाम में चला जाते हैं। इसका मतलब भगवत धाम के जाने का मतलब पूर्ण कृष्ण भावना स्थिति में जब अवस्थान करेंगे। हाँ, तो पूर्ण कृष्ण भावना स्थिति लाभ करने के लिए हम सभी को ब्रह्मचर्य पर ज्यादा गुरुत्व आरोप करना चाहिए। हाँ, ठीक से ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। कलि युग के प्रभाव से ये वर्णाश्रम धर्म सब टूट गया है। हाँ, इससे भ्रष्टाचार बन गया, व्यभिचार में फंस गए। इसीलिए सब अपना इंद्र तृप्ति में लग गया है। इसीलिए आदमी ये मनुष्य खो करके मनुष्यता शरीर में घुस जाएंगे। हाँ, जन्ममृत्यु चक्र से कभी उद्धार होना चाहिए। इसीलिए हमारे इस्कॉन से हर दुनिया में चैतन्य महाप्रभु के ये आंदोलन है ना, साक्षात भगवान का आंदोलन। हाँ, इस्कॉन से हर दुनिया में प्रचार चल रहा है कृष्ण भावनामृत आंदोलन, अर्थात माया के विरुद्ध आंदोलन। हम सब मायाग्रस्त हो गया और माया से कैसे मुक्त होकर के वो भगवान कृष्ण का भक्त बनेंगे। इसीलिए माया के विरुद्ध ये आंदोलन चल रहा है। तो टाइम तो हो गया, 8 बज गया। तो जो प्रश्न था उस पर ये चर्चा किया है। और ब्रह्मचर्य इसीलिए स्त्री से दूर रहना, स्त्री संस्पर्श आने से मन में ये कामना प्रकट हो जाता है। क्योंकि ब्रह्मा जी हमारे इंद्रिय से बहिर्मुख करके निर्माण किया है। स्त्री दर्शन से पुरुष का मन में भोग कामना प्रकट हो जाता है, पुरुष दर्शन से स्त्री का मन में भोग कामना प्रकट हो जाते हैं। हाँ? दर्शन का। इसीलिए हम जब कृष्ण भावना अमृत में अपना मन को एंगेज करेंगे तब वो स्त्री दर्शन से ऐसे भाव आएगा नहीं। इसीलिए हर दिन हमारे लिए प्रभुपाद तपस्या दिए हैं। हाँ? तपस्या का मतलब क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठना, हाँ, नाम करके भगवान के सम्मुख में खड़ा होना। इसीलिए मंगल आरती, हाँ, भगवान का मंगलमय
वो जो दृष्टि, हाँ, हम सभी को डाल देंगे, हमारा अमंगल सब हट जाएगा, मंगल आरती। हाँ, इसलिए प्रत्येक दिन ऐसा ही जब करेंगे तो मुक्त स्थिति में है। फिर इसके बाद भगवान का नाम जप करना। हाँ, ऐसा ही शुद्ध भाव से जब नाम जप करेंगे, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, जिस शक्ति बल जब प्राप्त हो जाएंगे तब तो माया दुर्बल हो जाएगी। हम क्योंकि माया के पीछे दौड़ाते हैं। हाँ? हमारे पास चित्त शक्ति बल नहीं है, और चित्त शक्ति बल लाभ करने क्या करना चाहिए? भगवान का नाम शुद्ध भाव से जाप करना चाहिए। हाँ? क्योंकि नाम में हर प्रकार की शक्ति है, चित्त शक्ति। शुद्ध भाव से जब नाम जप करेंगे उससे चित्त शक्ति मिल जाएगा। चित्त शक्ति मिल जाएगा तो माया की जो ये है चिंता, वो मन से हट जाएगा। क्योंकि हमारे पिछले करोड़ों करोड़ों जन्म में माया की संग करके थे। हाँ, माया की संग किया था, इसीलिए जपा माला से नाम करेंगे तो माया के बारे में चिंतन आ जाएगा। हाँ, इसे दृढ़ व्रत से ऐसा नाम जप करना चाहिए। तब हमारा मन जब कृष्ण के चरण में लग जाएगा, जहाँ कृष्ण तहाँ न है माया का। यही जो माया की जगत है ना, ये माया से मुक्त होना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में बताते हैं, तो ये भी हेषा ममो माया दुरत्तया। किसी का हम मन नहीं है माया को अतिक्रम करना है। ऐसे बड़े बड़े मुनि ऋषियों ने फेल मर गए। हाँ, शौभरी मुनि प्राणायाम सिद्ध है। हाँ, सिद्ध पुरुष होते हुए भी तो भी माया में फंस गए थे। हाँ, देखिए, हम तो सामान्य आदमी है। तो सिद्ध पुरुष होते हुए भी माया में फंस गए, क्योंकि हाँ, भगवान के चरण आश्रय नहीं किए। और देखिए हरिदास ठाकुर, हाँ, हरिदास ठाकुर बेनापल जंगल में वो एक मुस्लिम घर में जन्म लिया है, ये लीला क्या कर रहे हैं। तो जन्म लेकर के बचपन से भगवान का नाम लेते थे। हाँ, कितना 3 लाख का नाम। हाँ, तो मुस्लिम होते हुए भी, महामडन होते हुए भी नाम लेने से वो परम वैष्णव बन गए, महाभागवत बन गए। ऐसे कि महाप्रभु उनको नामाचार्य पद में घोषित किया है ना। हाँ, ये वो हरिदास ठाकुर जब बेनापल जंगल में वो एक कोठी में अवस्थान करके भगवान नाम लेते थे, तो बड़े बड़े सब वैष्णव आते थे उनके दर्शन करने के लिए, उनके प्रणाम करते थे, उनका चरण का धूल लेकर के सिर पर लगाते थे। ऐसे ही तो वहाँ पे जो जमींदार है, हाँ, रामचंद्र खां, वो बहुत देशित है, हाँ, विदेशित है। तो उन्होंने सोचा ये तो एक मुस्लिम है, मुस्लिम घर में जन्म लिया है। हाँ, देखिए कितना सब बड़े बड़े आदमी सब आके उनका चरण में दंडवत प्रणाम करते हैं, चरण का धूल लेकर सिर पर लगाते हैं। मैं यहाँ पे राजा हूँ, जमींदार है, मुझे देखभाल कर कोई एक बार तो नमस्कार नहीं करता। उनका मन में क्या ईर्ष्या आ गया। तो हरिदास ठाकुर को घटाने के लिए, उनको तो जमींदार है, बहुत सारे बड़े बड़े वेश्या उनके हाथ में है, तो सबसे सुंदरी एक वेश्या लक्ष्य हीरा, लक्ष्य हीरा का मतलब इतना सुंदरी लाखों लाखों पुरुष को प्रलोभित कर सकते हैं, ऐसे रूप उनके पास था। तो लक्ष्य हीरा वेश्या को नियुक्त किया। तो सब जानते हैं, तो मैं संक्षेप में बताऊंगा। तो वो लक्ष्य हीरा वेश्या 3 दिन प्रयास किया हरिदास को, 3 रात, हाँ, ऐसे प्रयास कर हरिदास के पतन घटाने के लिए। लेकिन हरिदास वो शुद्ध नाम भजन करते थे। हाँ, भगवान के चरण में मौन लगा करके भजन करते थे। और वो उन्होंने क्या किए न, वो वेश्या को उद्धार करने के लिए वहां पे 3 दिन थे। उस दिन तो छोड़कर चले जाते थे, लेकिन उन्होंने समझ गए जी ये अपना इच्छा से आए नहीं, ऐसे ही वो दुष्ट रामचंद्र खां भेजा है। हाँ, तो इनका मुझे उद्धार करना चाहिए।
इसीलिए हरिदास ठाकुर छल करके बोल रहा है मेरा एक व्रत है, कोटि नाम व्रत, 1 करोड़ नाम 1 महीने में खत्म करने के लिए ये व्रत धारण किया है। तो व्रत जब समाप्त हो जाएगा तुम्हारी कामना मैं पूरा करूंगा। तो तुम वहां बैठ कर सुनो, मैं नाम ये व्रत समाप्त करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो हरिदास ठाकुर देख रहे हैं ये तो अभी तो माया देवी आ गया, हाँ, और चुप चुप हरे कृष्ण महामंत्र में वो तो उनके सुना करके बोल रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास भगवान के शुद्ध उनका मुख से जो शुद्ध नाम निकलता है वो नाम का ध्वनि वो बेसा का कान में घुस जाता है। आप बेसा बोले आशा लेकर के बैठते हैं मेरा कामना चरितार्थ करे। वो बेसा पहले ऐसा ही बात बोले थे, ठाकुर तुम परम सुंदर प्रथम যৌবন, তোমা দেখি কোন নারী ধরিতে পারে মন, তোমার সঙ্গ না পাইলে জীবন না যায় ধারণ। चैतन्य भागवत में ये बताता है। देखिए ठाकुर तुम परम सुंदर, ठाकुर हरिदास ठाकुर वो तो युवा अवस्था ना, 16-17 साल का, ये ऐसा ही 15-16 साल की युवती है निर्जन जगह में। हाँ तो ये बोल रहा है ठाकुर तुम परम सुंदर। वो तो हरिदास ठाकुर तो साधारण सामान्य आदमी ना, तो ब्रह्मा जी का अवतार है ना, ब्रह्मा जी प्रहलाद का अवतार है। तो ऐसे युवावस्था बहुत सुंदर और ये लक्ष्य ये बहुत सुंदर लक्ष्य हीरा है। तो बोला ठाकुर तुम परम सुंदर प्रथम यौवन का मतलब यौवन शुरू होता है 16 साल से। तो हरिदास ठाकुर का उम्र उसी समय 16-17 साल है, प्रथम यौवन है। तो आपको देखभाल करके कोई नारी वो जी नहीं सकती। तो मेरा 10 ऐसा हो गए और मैं मेरे साथ नहीं मिलेंगे तो मैं शरीर छोड़ दूंगी, ऐसे ही बताते निर्लज्ज भाव से। तो हरिदास ठाकुर समझ गया भगवान के भक्त, भगवान के भक्त तो वांछा कल्पतरु, वो तो ये घृणा नहीं किया, भर्त्सना नहीं किया, यहाँ से हट जाओ ये सब नहीं बताया हरिदास ठाकुर। जिसे वैष्णव का प्रणाम मंत्र हम सब गाते हैं, क्या गाते हैं, वांछा कल्पतरु है ना, वैष्णव कल्पतरु है। किसी का कोई डिजायर है वो डिजायर क्या कर देंगे, बदल देंगे, दे करके भगवान भक्त बना देंगे। ये वैष्णव है ना, असली वैष्णव। जो सामान्य वैष्णव है यहाँ से हट जाओ, भर्त्सना करेंगे, नहीं। लेकिन भर्त्सना नहीं किए हरिदास ठाकुर। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु, करुणा सिंधु है, करुणा की सिंधु है, समुद्र है। पतितानंग, और पतित उद्धार करने के लिए। तो वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु ये पतितानंग पावनेभ्यो, पतित जीवों को उद्धार करते हैं। इसीलिए हरिदास ठाकुर ने बोल रहा है ठीक है तुम्हारी मनस्कामना मैं पूरा करूंगा, मेरा व्रत जब समाप्त हो जाएगा तुम्हारी मनस्कामना मैं पूरा करूंगा। वो मौन ही मौन स्वस्थ थे, ये व्रत खत्म हो जाए मेरे साथ मिलेंगे, मेरा जो आशा है पूरा करेंगे। लेकिन वो मौन ही मौन दिल्ली का लड्डू खा रहे हैं। हरिदास ठाकुर कैसा हमने बोला उसके बाद तो पता नहीं है। तो ऐसा एक रात बीत गया, दूसरी रात बीत गया, तीसरी रात, 3 रात जब हरिदास ठाकुर के मुख से ये शुद्ध नाम सुना, उनका हृदय में दिल में जो काम भाव था वो काम भाव क्या हो गया, प्रेम में बदल गया। और सोचते नहीं अरे ये तो महाभागवत महान वैष्णव, इनका पतन घटाने के लिए मैं आए हैं, इस अपराध से मेरा कितना कल्प तक नरक भगना है। तो अपना अनुशासन करके हरिदास ठाकुर के चरण में गिर गए, ठाकुर मुझे उद्धार कीजिए। तो हरिदास ठाकुर बोला मेरा व्रत समाप्त हो गया। तो लो ये मान लो, तुम्हारे लिए मैं 3 रात यहाँ पे
तुम मुझे पहले दिन आया तो उसी दिन मैं निकल आया, लेकिन तुम्हारी कोई दोष नहीं है, एक आदमी तुम्हारे भेजा है, मैं सब समझ गया। तो ये विष्णु ने बोला रामचंद्र का मुझे भेजा था आपके पत्नी घटाने के लिए। तो हरिदास ने बोला मैं वो समझ गया पहले से, लेकिन तुम्हारे उद्धार के लिए मैं यहाँ पे 3 दिन था। तो लो ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो वो हरिदास ठाकुर तो ये हरे कृष्ण महामंत्र से उनका देख सके। इसके बाद बोल रहा है तुम अपना घर में चला जाओ, आज जितने सारे तो वेश्या है, बहुत सुंदरी वेश्या, बहुत धन रोजगार किया है, कमाई थे, तो वो सब धन सब ब्राह्मण वैष्णव में वितरण कर दो। और मस्तक मुंडित होकर, तो बड़े बड़े बाल था, देखने से बहुत सुंदर है। स्त्री का वो जो मस्तक से बाल हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, नेड़ी हो जाएगा, कोई देखने का को सुंदर रहेगा। तो और एक वस्त्र पहन करके यहाँ पे इस कुठी में अवस्थान करके हर दिन तुलसी परिक्रमा करो, तुलसी में पानी डालो, भक्ति भाव से प्रणाम करो और ये नाम करो। ये उपदेश देकर हरिदास वहां से निकाल लगाए। और गुरु के निर्देश के अनुसार वेश्या अपना घर में जाके जितने सारे धन, बहुत सारा धन था, ब्राह्मण वैष्णव में वितरण करते, क्योंकि ब्राह्मण वैष्णव भगवान के भक्त है, भगवान की सेवा में लगाएंगे, इसीलिए ब्राह्मण वैष्णव। तो इसके बाद वो मस्तक मंडित होकर के वहां पे आ गई। और ऐसे हरिदास जैसा गुरु वैसा शिष्य भी ऐसे ही बन गए। उन्होंने कितना नाम ले रहे थे, 3 लाख। देखिए गुरु जैसे शिष्य ऐसा ही बन गए। 3 लाख नाम लेने से खाना पीना सब छोड़ दिया, विश्राम लेना सब छोड़ दिया, वो तो 24 घंटा बीत जाएंगे। ऐसा ही लोक सहरा वेश्या 3 लाख नाम जपने से उनका दिल में जो जितना काम माप था वो सब हट गया, वहां पे प्रेम प्रकट हो गया। तब महाभागवत बन गए, महान वैष्णवी बन गए। तब बड़े बड़े वैष्णव सब आते थे दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो बड़े कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ में नहीं है, इसके पर है, शरीर धारणा के पर है। तो महाभागवत बन गए, महान भक्त बन। देखिए ये वैष्णव है। तो इसीलिए क्या है, हरिदास ठाकुर भगवान के चरण आश्रय करने से, भगवान की कृपा से, भगवान के दैवी माया से मुक्त हो गए। भगवान कृष्ण जी बताता है दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दूरत्व। हरिदास ठाकुर 100 में तो फिर मर गए। ये ऐसे कि वो जो विश्वामित्र मुनि सब कुछ छोड़ करके भगवान तपस्या में गए थे, तपस्या में लिप्त हो गए। जब मेनका आके उनके सामने डांस दिखा रहे थे तो वो देखभाल करके उनमें फंस गए थे, तपस्या भ्रष्ट हो गए। माया की प्रभाव इतना प्रबल है कि जब तक भगवान के चरण आश्रय नहीं करेंगे तब तक वो माया से मुक्त नहीं हो सकेंगे। इसलिए भगवान ने बोला है मामे में जो प्रपद्यन्ते, मेरे चरण में जो मन लगाए है, मेरा कृपा से केवल माया से बच जाएंगे। मामे में प्रपद्यन्ते माया में तंग करन्ते, अपना इच्छा से नहीं, कृष्ण की इच्छा से। ऐसे ही हरिदास ठाकुर वहां छोड़ करके जब वो आए थे, कहाँ पे, शांतिपुर, वहां पे ये जो है वो गंगा की तट पर, वहां पे जब अवस्थान करते तो साक्षात फुलिया, वो फुलिया जाएगा है, नाम सुना, फुलिया। वहां पे जब अवस्थान करके भजन कर रहे थे तो उससे साक्षात दुर्गा देवी, माया देवी परीक्षा लेने के लिए आए थे। 3 दिन उन्होंने वैसा ही फेल मर गई। तब दुर्गा देवी ने बोला मैं शिव ब्रह्मा सभी को मोहित किया, लेकिन आपको मैं मोहित नहीं कर पाऊँ, तो इसलिए आप कृपा कर मुझे एक कृष्ण नाम दीजिए। मैं शिव जी से राम नाम प्राप्त हुआ, लेकिन आप कृपा करें मुझे कृष्ण नाम दीजिए। तो हरिदास ठाकुर ये हरे कृष्ण महामंत्र से उनका दीक्षा देते थे। देखिए भगवान के भक्त होने से, भगवान की कृपा से, ऐसे ही दुर्गा देवी साक्षात माया देवी प्रभाव से मुक्त हरिदास ठाकुर। इसलिए हरिदास ठाकुर जब चैतन्य महाप्रभु सानिध्य में आए थे नीलाचल में, तो चैतन्य महाप्रभु उनका नामाचार्य पद में घोषित किया। मुस्लिम घर में जन्म लेते हुए भी नामाचार्य हरिदास ठाकुर। इसलिए हम सभी का चरम लक्ष्य है
भगवान के से संबंध स्थापन करना, इसीलिए भगवान का चरण आश्रय करना चाहिए। ये हमारे चरम लक्ष्य है, इसीलिए वो ब्रह्मचर्य पर इतना गुरुत्व आरोप करना चाहिए। हाँ? ठीक से ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, जब कृष्ण के बारे ये ज्ञान प्राप्त होंगे, कृष्ण तत्व ज्ञान लाभ प्राप्त होंगे, तब कृष्ण के साथ संबंध स्थापन करके तब कृष्ण के सेवा में लग जाइए। अविधेय है भक्ति, सेवा में नियुक्त होना का मतलब ये भक्ति है। तो भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान के नाम उच्चारण करना, कीर्तन करना, भगवान के स्मरण करना, ये सब भक्ति है। तो ऐसा भक्ति स्थिति में जब रहेंगे तो पूरा दशा में, पूर्ण दशा में क्या हो जाएंगे? कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएंगे। हमारे चरम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त होना। तो ऐसा भक्ति करने से आसानी से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन पहले हमारा कर्तव्य है ठीक से ब्रह्मचर्य पालन करना। हमारा शरीर से जब वो ब्रह्म निकल जाएगा तो मन अस्थिर हो जाएगा, चंचल बन जाएगा, तो भगवान के चरण में मन लगा नहीं सकेंगे, वो माया के पीछे दौड़ाएंगे। वो फिर भी मनुष्य शरीर खो करके मनुष्यता शरीर में घुस जाएंगे। इसीलिए हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर दुनिया में चल रहा है। तो कृष्ण भावना में होने के लिए हमारे पहले कर्तव्य है ब्रह्मचर्य ठीक से पालन करा। ब्रह्मचर्य स्थिति में जब रहेंगे तो क्या फिर लाइफ है, हर प्रकार के झमेला से मुक्त है। इसीलिए ब्रह्मचर्य स्थिति में रहना चाहिए। जब वहाँ ब्रह्मचर्य स्थिति से गृहस्थ आश्रम में घुस जाएगा तो उसका तो कोली के प्रभाव के वो फिर भी माया के चंगल में फंस जाएंगे। उससे फिर निकला बहुत कठिनाई है। तो सबसे अच्छी है ब्रह्मचर्य स्थिति में रहना। तो इसलिए ब्रह्मचर्य स्थिति में नैष्ठ ब्रह्मचारी बन करके संन्यास स्थिति में चले जाएंगे। उसी दशा में काय से, मन से, वाक्य से भगवान के सेवा करके भगवत सागर से उद्धार करके भगवत धाम में चला जाएगा। ठीक है, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलियुग चल रहा है, वो तो ब्रह्मचर्य ठीक से पालन नहीं कर पाएंगे, इसलिए सब भ्रष्टा बन गए। हाँ, तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु नाम दिया। सभी आदमी को क्या करना चाहिए? नाम को आश्रय करना चाहिए। ऐसा नाम में हर शक्ति डाल दिया है। नाम ठीक से करेंगे, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, ब्रह्म सन्यासी, वानप्रस्थ हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, जब नाम का आश्रय करेंगे तो ऐसा ही नाम के प्रभाव से वो पूर्ण कृष्ण भावना में स्थिति में अवस्थान करेंगे। इसीलिए कृष्ण भावनामृत स्थिति में अवस्थान करने के लिए हम सभी को क्या करना चाहिए? नाम का आश्रय करना चाहिए। क्योंकि हम जितने प्रयास करेंगे वो बीज धारण करने के लिए होगा नहीं, क्योंकि आजकल सब वो भेजल है, खाना पीना चिंतन सब तो भेजल है। इसलिए नाम का जब आश्रय करेंगे, नाम की कृपा से वो तब वो सब ठीक हो जाएगा। ये हमारे लिए दवाई है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, एनच औषधि माया नाशी बार लागी, ये हरि नाम महामंत्र बहुत। तो सब तो हमारा रोग क्या है, बीमार क्या है? हम सब मायाग्रस्त हो गए। चाहे वो ब्रह्मचारी हो सकता है, सन्यासी हो, लेकिन मन माया में भटकता है। इसीलिए वो रोग मन से हटाने के लिए चैतन्य महाप्रभु कृपा करके गोलक का जो प्रेम दान लेकर के हम सभी को दे रहे हैं। तो नाम का आश्रय करना, जैसे नाम ठीक से भजन करेंगे, नाम शुद्ध भाव से उच्चारण करेंगे, वो नाम ही एकमात्र हमारे लक्ष्य है। ये साधना, ये शब्द है। महाप्रभु ये भी बोल दिया, ये नाम ही कलियुग आदमी के लिए साधन है और शब्द है। ये साधन से साधन करना चाहिए, तो पूरी ब्लजविंग कृष्ण कॉन्शसनेस स्थिति में अवस्थान करेंगे।
जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय श्री श्री गौर निताई की जय समवेत भक्त वृंद की निताई गौर प्रमाण।